बिहार से ही इंडिया गठबंधन में आज से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर। इससे पहले कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर 14 जनवरी के बाद से की जाएगी, लेकिन बिहार में जेडीयू जिस तरह से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया था, शायद उसी का नतीजा है कि बिहार से ही आज से सीट शेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। कांग्रेस गठबंधन कमेटी आज से अपने सहयोगी पार्टियों से बातचीत करना स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस गठबंधन कमेटी जो बातचीत करने का मन बनाया है वो राज्य है बिहार। और बिहार में कहा जा रहा है कि सबसे पहले कांग्रेस गठबंधन कमेटी सीट शेयरिंग को लेकर जो बात करने वाली है वो है जेडीयू से बात करके फिर आरजेडी से बात करेगी, मतलब कि दोनों पार्टी से अलग अलग बात करने वाली है। इसके बाद दोनों पार्टी के बातों को सोच समझकर फिर एक साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग करने वाले हैं, ऐसा खबर आ रहा है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि कई राज्यों के प्रमुख पार्टियां जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर उतावले हो रहे हैं और जल्द सीट शेयरिंग ना कराए जाने पर नसीहत भी दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को भी डर सता रही है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि फरवरी तक लोकसभा का चुनाव का तारीख का ऐलान भी हो सकता है। अगर पिछला बार लोकसभा के चुनाव के बात की जाए, मतलब कि 2019 के, तो उस समय में यूपीए गठबंधन में कांग्रेस पार्टी बिहार में 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत हासिल की थी। आरजेडी 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरजेडी एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी और लेफ्ट पार्टियां 7 सीट पर अपना किस्मत आजमाई थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वही एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 17 सीट पर जीत हासिल की थी। जेडीयू पिछली बार एनडीए गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ी थी, वो भी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 17 में से 16 सीट पर जीत हासिल की थी। और एलजेपी 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 6 में से 6 सीट जीती थी एलजेपी। इस तरह से 2019 के बिहार में लोकसभा चुनाव के रिपोर्ट कार्ड था, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से समीकरण बदल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू इस बार के नए गठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है और एनडीए गठबंधन में कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल हो चुकी है। इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में काफी रोचक होने वाला है। इस बार के चुनाव के नतीजा